हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस यूट्यूब सेशन में हम करंट बूस्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि जनवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर के साथ थोड़ा सा फाइनेंस का पोर्शन भी लिया है मैंने, जो कि हमारे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवे सहित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सभी साथी जुड़े रहिए। चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ये चैनल आपके सक्सेस में भागीदार बन सके। आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप चैनल के साथ में किस तरह के सुधार चाहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट वीडियो बनवाना चाहते हैं। हम उस सब्जेक्ट वीडियो बनाएंगे। बहुत जल्द हम इसके जो है काफ़ी सारे जीएस के और आपके बैंकिंग के ऊपर जो है काफ़ी डिटेल पोर्शन पे टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सभी साथियों का एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं। ये है हमारा करंट बूस्टर, जो कि है बैंक और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल जनवरी 2023 पार्ट 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस एन इंडिकेटिव कैलेंडर फॉर द इशुएंस ऑफ द सेवरेन ग्रीन बॉन्ड किस संगठन ने सेवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए एक सांकेतिक कैलेंडर की घोषणा की है? ठीक है। आपका ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी है पीएनबी। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 का समय स्टार्ट। लगाएं इसका सही आंसर। सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, आरबीआई अनाउंस इंडिकेटिव कैलेंडर फॉर द इशुएंस ऑफ द सेवरेन ग्रीन बॉन्ड। द रिजर्व बैंक हैज अनाउंस द इंडिकेटिव कैलेंडर फॉर द इशुएंस ऑफ द सेवरेन ग्रीन बॉन्ड। देखिए, सेवरेन बॉन्ड की अगर बात की जाती है तो ये एक ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, ताकि मार्केट से वो फंड राइज कर सके, यानी कि इन्वेस्टर का फंड यहाँ पे लगा सके। जो एफआईआई जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो देश से पैसे लेकर निकलना चाह रहे हैं, तो उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि यहाँ पर आपको एक जो कुछ ब्याज के साथ पैसा जो है एक्स्ट्रा ब्याज के साथ पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये सेवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है आपका आरबीआई द्वारा इसके लिए इंडिकेटिव कैलेंडर जो है जारी कर दिया गया है सर। अभी रिसेंट में सेवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया आरबीआई के द्वारा 16,000 करोड़ रुपये का, जो कि 18,000 करोड़ की 2 किस्तों में जारी किया जा रहा है। जो लोग चैनल पर आए सभी साथ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच कंट्री विल रिसीव $100 million from the USA for the flood recovery and reconstruction aid। बाढ़ से बचाव और पुनर्निर्माण सहायता के लिए किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका से $100 मिलियन प्राप्त होंगे? आपके ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी नेपाल या फिर है डी भूटान। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 समय। इसका आंसर सिंपल सा है। रिसेंट में जहां पर बाढ़ आई थी, काफ़ी तबाही हुई थी, सही आंसर है पाकिस्तान। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट हैज अनाउंस्ड एडिशनल $100 मिलियन टू पाकिस्तान फॉर द रिकवरी एंड द रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट आफ्टर द डिवास्टिंग फ्लड लास्ट ईयर दैट किल्ड 1,739 एंड द इफेक्टेड 33 मिलियन पीपल्स। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। और ये भी याद रखिएगा, अभी दिसंबर 2022 के अंदर जो आर्मी चीफ अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है असीम मुनीर अहमद। जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पूछ सकता है, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कौन है? तो उनका नाम है असीम मुनीर अहमद, जो कि आईएसआई चीफ थे पहले। अब असीम मुनीर अहमद जो हैं जनरल बन चुके हैं सर, आर्मी चीफ बन चुके हैं पाकिस्तान की धारणा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है सर, ये बताना है। उस साथ ही बताना है यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन आंसर लगाता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में काफ़ी अच्छे आंसर लगाए जा रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए कमेंट बॉक्स में जो आंसर लगाए जाने हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप आंसर लगाते हैं तो आप ही की अच्छी प्रिपरेशन इसके अंदर होती है सर। तो आंसर जरूर लगाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आते हैं आप गूगल की सहायता जरूर लीजिए सर और आंसर लगाइए, तो ये आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सिटी डिड इन्फ्लेशन राइज टू 4% फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1982। 1982 के बाद पहली बार किस शहर में मुद्रास्फीति बढ़कर 4% हो गई है? ऑप्शन है लंदन में, टोक्यो में या हंगरी में या फिर है बुडापेस्ट। 10 सेकंड समय लगा इसका आंसर।
यूरोप अब तक की सबसे गलत मंदी में गुजरा है सर। 82 के बाद सबसे बड़ी मंदी आई है कहाँ पर? टोक्यो में सर। Tokyo inflation hit 4% for the first time since 1982, showing no sign to an end. The accelerating price increase, consumer price including fresh food climbed 4% in the capital in the December, according to the Ministry of the Internal Affairs Tuesday. एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की जो महंगाई दर है वो हमें से ध्यान रखना CPI के बिहाफ पर तय की जाती है। इसको RBI द्वारा अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड RBI इन 2014 में RBI ने इसको अडॉप्ट किया था कि भारत की महंगाई दर को हम WPI पे नहीं, हम काउंट करेंगे CPI पर। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2023-24 के लिए जो टारगेट रखा है, जो टारगेट किया हुआ है वो है कि RBI 4% पर CPI की दर को मैनेज करेगा। ये ±2% ऊपर नीचे हो सकती है। इसका मतलब हो गया कि 2 से 6% के बीच में महंगाई दर को RBI मेंटेन करेगा। यानी अगर RBI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 2% से लेकर 6% मेंटेन करता है, इसका मतलब RBI बेहतर कार्य कर रहा है। लेकिन अगर इससे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब RBI थोड़ी दिक्कत में है। वैसे बता दें, सन 2023-24 के लिए जो महंगाई दर की घोषणा RBI के द्वारा की गई CPI के लिए कि जो मेंटेन रहने की संभावना है वो है 6.7%। इसको भी याद रखिएगा, 6.7% तक महंगाई दर रह सकती है, 7% थोड़ा ऊपर रह सकती है इस बार महंगाई दर। ये ऐसा उन्होंने अनुमान RBI ने लगाया है सर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। और याद रखिएगा, भारत में जो महंगाई के आंकड़े हैं, इन्फ्लेशन जो होते हैं, इन्फ्लेशन के आंकड़े जो हैं NSO द्वारा जारी किए जाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये भी याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये भारत में वो संगठन है जो कि नेशनल इनकम मेजरमेंट भी करता है और आंकड़े भी जारी करता है। देखिए यही काम पहले कौन थे, इसके लिए NSSO था और था CSO। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये काम करता है देश में नेशनल मेजरमेंट का, और आंकड़े कलेक्ट करने का काम था NSO का, ठीक है। अब ये दोनों संगठन NSO के अंडर में आ चुके हैं। 28 मई 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की, इसका कहा गया कि ये दोनों संगठन इसके अंडर में वर्क करेंगे और जल्दी इसके अंदर मर्ज कर दिए जाएंगे। तो ये संगठन NSO के अंदर मर्ज किए गए हैं सर। तो इस कारण अब NSO ही नेशनल के मैनेजमेंट भी करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के लिए सर। बहुत जल्द इन्फ्लेशन के ऊपर और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके लिए डेटा लेकर आएंगे, तब आपसे बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा स्क्रीन पर, हाउ मच डिड लैंडर्स लेड बाय कैनरा बैंक received as part of their dues from infrastructure leasing and the financial services ILFB। जानना कभी कभार आपसे फुल फॉर्म बोली जाती है, तो IL एंड FS की फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के से कैनरा बैंक के नेतृत्व वाले उधारकर्ताओं को उनकी बकाया राशि के शुरू में कितना प्राप्त हुआ है। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन दिया था टेस्ट में, लगाएं इसका सही आंसर। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज से कैनरा बैंक के नेतृत्व वाले उधारकर्ताओं को बकाया राशि में कितना प्राप्त हुआ है, तो आपका ऑप्शन सही यहाँ पर है 13,000, 1300 करोड़ रुपये सर। हाउ मच डिड द लैंडर लेड बाय कैनरा बैंक रिसीव एज पार्ट ऑफ देयर ड्यूज फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज IL and FS। Explanation: lender led by the Canara Bank received the 30,000 crore rupees as part of their dues for the university। ये भी ध्यान रखिएगा सर। यहाँ पर आपको बताना है कि जो कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक की टैगलाइन क्या है सर, ये बताना है आपको। और टैगलाइन के अलावा आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और प्रेसिडेंट में जो MD एंड CEO है उनका नाम क्या है। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देख रहा हूँ मोहित सर कोई हैं जो बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मोहित सर वेल डन, बहुत अच्छे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है क्योंकि आपके आंसर बहुत अच्छा है, आप प्रॉपर वे में जो है आंसर लेकर के यहाँ पर डाल देते हैं सर, वेल डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलने से पहले जो साथी भी चैनल पर जुड़े हैं सर, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। जब आपका प्यार चैनल के प्रति बढ़ता है सर तो हमारा हौसला भी तेजी से बढ़ता है और नए नए वीडियोस बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपका लाइक जो होता है हमें काफ़ी हौसले से भर देता है सर। मैं लगातार आपके लिए बेहतर वीडियो बनाऊँगा ताकि आपके एग्जाम को क्रैक कर सके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मच द गर्ल्स अंडर 50 स्क्वायर्स टाइटल एट द ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट इन द बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश का खिताब जीता है किसने। ऑप्शन ए राजेंद्र दुबे ने, या भी आनंद पटेल ने, या जीता अनहत सिंह ने, या जीता है आपका नेहा सिंह ने। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। ये रिसेंट का क्वेश्चन है, अभी 9-10 तारीख का क्वेश्चन है।
इस पूरे महीने करंट बूस्टर और एग्जाम बूस्टर आपके लिए आते रहेंगे। सही आंसर बिल्कुल सही, अनंत, ऑप्शन सी, अनंत सिंह क्लींस गर्ल्स अंडर 50, ठीक है, स्क्वाश स्टार्टेड एट द ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट, ये ब्रिटेन में हुआ, ध्यान रखना, इन द बर्मिंघम, इंडिया स्क्वाश प्रोडिगी Anand Singh claimed that girls under 50 squash title at the most prestigious British Junior Open tournament in the Birmingham. That under 14 years old defected Sohaila Hazem of the Egypt 3-1 the final. तो फाइनल में को 3-1 से हराया, किसको हराया सर, ये भी ध्यान रखिएगा, इजिप्ट की हैं सोहेला हैजन को हराया इन्होंने। सोहेला हैजन का नाम याद रखिएगा, कितने से हराया, 3-1 से हराया, इसको ध्यान रखिएगा, ये 14 ईयर्स की सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं स्क्रीन पर, ये रहा, In which city will the first education group of the G20 countries meet? G20 देशों के पहले शिक्षा समूह की बैठक किस शहर में होगी सर? आपके ऑप्शन ए अहमदाबाद में होगी, बीकानेर में होगी, चेन्नई में होगी, या होगी भोपाल में। 10 समय लगाएं इसका सही आंसर। इस समय G20 समिट का जो प्रेसिडेंट है वो भारत है और इस समिट भी भारत में हो रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण मंच है ये G20 का। सही आंसर चेन्नई। The first education group of G20 countries will be meet from the 31st January to 2nd January in Chennai, sir. A review meeting has held to see preparation for the event. Today, the Ministry of the External Affairs, the Ministry of Education, the state government and the team from the IIT Madras participate in the meeting के लिए सर। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए चैट बॉक्स में बताइए, जो चेन्नई है तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका नाम बताइएगा और बताइए गवर्नर साहब का नाम क्या है, ये आपको बताना है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश न्यू कंट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिजिटल टेलीविजन रिसीवर्स? किस संगठन ने डिजिटल टेलीविजन रिसीवर के निर्माण के लिए नए देश विशिष्ट मानक प्रकाशित किए हैं? आपके ऑप्शन BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी ISI, या इंटरनेशनल फेयर एसोसिएशन IFA, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, समय समाप्त। सही आंसर है अब BIS, ठीक है। देखिए, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर हैज पब्लिश न्यू कंट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजिटल टेलीविजन रिसीवर विद बिल्ड अ सैटेलाइट ट्यूनर फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, UC बोलते हैं, टाइप C रिप्लेसमेंट प्लग एंड केबल्स एंड द फॉर द वीडियो सर्विलांस सिस्टम्स। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान रखिएगा। चल पाए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, विच क्रिकेटर हैज बीन साइंड बाय द ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस फॉर अ 360-डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कैंपेन? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर पर हस्ताक्षर किए गए सर? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी सूर्य कुमार यादव, या फिर है गौतम गंभीर, या फिर आपका MS धोनी। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। रिसेंट का चर्चाओं में रहा क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम के लिए, 15 तारीख का एग्जाम्स, क्वेश्चन मिलने की संभावना, ध्यान रखिएगा। सही आंसर सूर्य कुमार यादव से, ध्यान रखना। सूर्य कुमार यादव, क्रिकेटर हैज बीन साइंड इन द ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस फॉर अ 360-डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कैंपेन। आपको एक आंसर वो बताना है, अभी रणजी ट्रॉफी के अंदर 300+ का रन बनाया गया है सर, जो कि रणजी इतिहास में एक दिन में इतना ज़्यादा स्कोर बनाने वाले एक बल्लेबाज बन गए। ये मुंबई के बल्लेबाज है जिन्होंने उड़ीसा के खिलाफ में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है सर, ठीक है। तो आपको बताना है उस बल्लेबाज का नाम क्या है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दूसरे बल्लेबाज जिन्होंने 300+ का स्कोर बनाया एक ही दिन का 10 है, ठीक है। जो पहले बल्लेबाज है उनका 400+ का रिकॉर्ड है और इनका 300+ का रिकॉर्ड हो चुका है, उनका नाम क्या है ये आपको बताना है सर। ये रिसेंट का क्वेश्चन है, बताइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड CM M.K. Stalin launch the global Tamil Angel platform of the startup Tamil Nadu and investment platform for a Tamil diaspora? किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. Stalin ने तमिल डायस्पोरा के लिए एक निवेश मंच स्टार्टअप TN के ग्लोबल तमिल एंजल्स मंच का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, या है डी तमिलनाडु। बहुत इजी क्वेश्चन, लगाएं इसका सही आंसर। अगर M.K. स्टालिन को पहचान चुके हैं तो राज्य भी पहचान जाएंगे। समय समाप्त। सही आंसर तमिलनाडु इज राइट आंसर। तमिलनाडु CM M.K. Stalin launched the global Tamil Angel platform, the startup TN and investment platform for the Tamil diaspora। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। विच कंट्री प्रेसिडेंट मेड द फर्स्ट विजिट ऑफ द यूएस मैक्सिको बॉर्डर सिंस टॉकिंग ऑफिस। पदभार ग्रहण के बाद किस देश के राष्ट्रपति ने पहली बार अमेरिका मैक्सिको सीमा का दौरा किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है यूएसए, फिनलैंड, फ्रांस या युगांडा के प्रेसिडेंट ने। वो कौन से प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने भी हाल ही में यूएसए मैक्सिको बॉर्डर का दौरा किया है? आपको ऑप्शन 10 सेकंड में मिलेगा आपको आंसर इसका। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 समय। चीताज आंसर लगाएं, देखें कमेंट बॉक्स में आंसर किसका आता है। और ये रहा यूएस आंसर इज राइट आंसर। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन मेड द फर्स्ट विजिट टू द यूएस मैक्सिको बॉर्डर सिंस टेकिंग ऑफिस। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन। इन विच सिटी डिड द गवर्नमेंट इम्पोज अ टेम्पररी बैन ऑन द प्लेइंग ऑफ BS थर्ड पेट्रोल एंड द BS4 डीजल फोर व्हीलर्स? किस शहर में सरकार ने BS थर्ड पेट्रोल और BS4 डीजल चौपहिया वाहनों के चलने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए चेन्नई, दिल्ली, सूरत या फिर पुणे। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 समय। सही आंसर दिल्ली। द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन जनवरी 10 जनवरी को डिसाइड टू इम्पोज अ टेम्पररी बैन ऑन द प्लेइंग ऑफ द BS थर्ड पेट्रोल ऑन द BS4 डीजल फोर व्हीलर्स विद इमीडिएट इफेक्ट इन द व्यू ऑफ द डिटोरेटिंग एयर क्वालिटी टिल फ्राइडे सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले दिल्ली के LG का नाम आपको कमेंट बॉक्स बताना है। दिल्ली के प्रेसिडेंट LG का नाम क्या है ये बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अगली स्क्रीन पर, ये रहा। इन विच स्टेट आर जोशीमठ टाउन डिक्लेयर्ड अ डिजास्टर प्रोन एरिया? जोशीमठ शहर को किस राज्य में आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? बड़ा इसलिए क्वेश्चन। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में है, ये गुजरात में है या उत्तराखंड में या फिर है तमिलनाडु में। टैंक्स में लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 समय और समय समाप्त। और अब देखते हैं सही आंसर। सही आंसर उत्तराखंड इज राइट आंसर। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड द demolish unsafe building at Joshimath. The town, which is the witnessing land subsequence, has been divided into 3 zones: danger, buffer and the completely safe zone based on the magnitude of the possible danger. The move come after the Joshimath area was the declared disaster prone. Very important question. उत्तराखंड के गवर्नर साहब का नाम बताइए चैट बॉक्स में, और यहाँ के जो CM हैं उनका नाम भी आपको बताना है। और आपको बताना है कि यहाँ पर जो बायोसेफ्टी रिजर्व है, बायोसेफ्टी रिजर्व जो है उसका नाम क्या है, बायोसेफ्टी रिजर्व का नाम क्या है ये भी आपको बताना है। उत्तराखंड का जो बायोसेफ्टी रिजर्व है वो कितने हैं और उसका नाम क्या है सर। ठीक है, चाहे आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विच कंट्री इज सेड टू डिस्पैच 159 कंटेनर्स ऑफ द अमोनिशन ऑफ द यूक्रेन? कौन सा देश यूक्रेन को गोला बारूद के 159 कंटेनर भेजने के लिए तैयार है? ठीक है, तो विच कंट्रीज आर सेट टू डिस्पैच 159 कंटेनर ऑफ द अम्यूनेशन ऑफ द यूक्रेन के लिए? ऑप्शन ए नेपाल, चाइना, इंडिया या फिर पाकिस्तान। 10 समय लगाएं इसका आंसर। विच कंट्री इज सेट टू डिस्पैच 159 कंटेनर ऑफ द अम्यूनेशन ऑफ यूक्रेन? गोला बारूद के कंटेनर भेजने के लिए तैयार हो गया कौन सा देश? सही आंसर पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान इज प्लानिंग टू शिप 159 कंटेनर्स ऑफ द अम्यूनेशन मींट for Ukraine for the Karachi port of the Yagajstak port in the Poland in the second half of the January. The current time reported Monday referred the people aware of the matter. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। तो यूक्रेन की अगर बात करते हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो आपको पता ही है सर जेलेंस्की, आपको बताना है यूक्रेन की जो कैपिटल है वो क्या है सर, और यूक्रेन की जो करेंसी है वो क्या है ये आपको बताना है सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। How much is India export with Nepal according to the Union Minister of the State for the Finance? केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री के अनुसार नेपाल के साथ भारत का निर्यात कितना है? बात करते हैं यहाँ पर हो $9 मिलियन का या 10 मिलियन या 18 मिलियन या फिर $20 मिलियन का। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 समय लगाएं इसका सही आंसर। सारे चीते एक्टिवेट्स देखते हैं कौन सबसे पहला आंसर लगाता है। सही आंसर B 10 million. Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary informed that the India export with Nepal is the over $10 million sir.
तो 10 मिनट का एक्सपोर्ट यहाँ पर जो हमारा किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, यहाँ पर आपने बताया तो नेपाल का जिक्र आया है, तो नेपाल के बारे में आपको बताना है कि जो नेपाल है, नेपाल के जो नए पीएम का नाम है वो आपको बताना है सर, और साथ ही यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम भी आपको बताना है सर। ठीक है, राजशाही की डिमांड को लेकर के नेपाल में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसके लिए जो है डे भी घोषित कर दिया गया है कि सर उस दिन को छुट्टी माना जाएगा, नेपाल सरकार ने माना भी है। तो नेपाल की जिस प्रकार से आपके चाइना से नज़दीकियाँ बढ़ी, उसको लेकर के भी भारत थोड़ा अवेयर है और इसको जो है ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश हो रही है FATF के द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसका जिक्र आ रहा है तो ध्यान रखना। इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम भी आपको बताना है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, और बता दूं आपके लिए थोड़ा हिंट और देता हूँ, ये सिंगापुर के नागरिक है सर। ठीक है, तो FATF के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आपको बताना है। FATF फाइनेंशियल टास्क फोर्स, जो कि इंटरनेशनल वॉचडॉग है सर, जो टेररिज्म फंडिंग पर निगरानी करता है और देशों को अवेयर करता है, उसके हिसाब से उनको रैंकिंग भी करता है सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो चल पाए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम बाइट पर। लगातार नॉलेज का सफर जारी है सर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन होगा, विच कंट्री कंडक्ट कॉम्बैट ड्रिल्स अराउंड ताइवान फ्रॉम द सेकंड टाइम इन द लेस दैट अ मंथ। किस देश ने एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार ताइवान के आसपास युद्ध अभ्यास किया है? ऑप्शन ए क्यूबा, साइप्रस, उज्बेकिस्तान या चाइना। 10 समय। ये काफ़ी सिली क्वेश्चन है और जो मेरे साथी अवेयर रहते हैं लगातार वो तुरंत हाउल करना शुरू कर देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन देखते के साथ ही फटाक से आंसर आएगा। बिल्कुल सही आंसर जो आपने सोचा, चाइना इज राइट आंसर। ऑन संडे चाइना अगेंस्ट कैरिड आउट कॉम्बैट एक्सरसाइज नियर ताइवान द सेकेंड टाइम इन दैट हैज डन सो इन लेस देन अ मंथ इन अगस्त। चाइना staged large scale order gave around Taiwan to express anger at the US House Speaker Nancy Pelosi visit Taipei। ठीक है, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा इसके लिए। चाइना जो है लगातार एग्रेसिव मूड पे काम कर रहा है सर, लगातार 5 फिंगर पॉलिसी पे काम करता है, 9 डैश लाइन पे काम करता है। इस कारण इसके आसपास के सभी देशों के साथ में किसी जगह लेकर के सीमा विवाद है। ठीक है, तो आज के ये इंपॉर्टेंट हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप कि एक सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।